रुकिए, आज की ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं है। ये उस सच्चाई का आईना है जिसे शायद आपसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक सांसद जिसे संसद में बोलने से रोका गया हो, एक नेता जिसे उसकी ही पार्टी ने खामोश कर दिया, और वो नेता कोई आम चेहरा नहीं है, वो नाम है राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी का वो चेहरा। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जिसे कभी अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद सिपाही कहा जाता था, लेकिन आज उसी सिपाही को लाइन से बाहर कर दिया गया है। सवाल सीधा है, क्या राघव चड्ढा को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो सच बोल रहे थे, या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देश से छुपाया जा रहा है? दोस्तों, राजनीति में जब अपने ही लोग अपने ही नेता को चुप कराने लगे तो समझ लीजिए कहानी बहुत गहरी है। और आज हम उसी गहराई में उतरने वाले हैं, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ और बिना किसी डर के। तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपकी स्क्रीन पर अभी जो खबर आ रही है वो आम आदमी पार्टी के लिए भूकंप के समान है। राघव चड्ढा, जो राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया, पार्टी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन राघव चड्ढा ने जवाब दिया, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक पोस्ट का बदलाव है, या आम आदमी पार्टी के अंदर की बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है? क्या अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेता अब पार्टी के लिए खतरा बन गए हैं? क्या राघव चड्ढा को बोलने का हक छीन लिया गया क्योंकि वो आम आदमी के मुद्दे उठा रहे थे, या फिर कुछ और राज छिपा हुआ है? आज की इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे सारी पोल। जब कोई पार्टी अपने ही नेता को चुप कराती है तो समझ लीजिए कि अंदर कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको अंत तक बांधे रखेगी। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 अप्रैल 2026 की शाम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सचिवालय को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया, राघव चड्ढा अब पार्टी के डिप्टी लीडर नहीं हैं। उनकी जगह पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बना दिया गया है। शाम तक राज्यसभा की वेबसाइट पर यह बदलाव देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में 10 सांसद हैं, जिनमें स्वाति मालीवाल भी शामिल हैं, जो पहले ही पार्टी से दूर हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है, इतनी जल्दी, इतनी चुपके से ये फैसला क्यों लिया गया? राघव चड्ढा 2023 से ही डिप्टी लीडर थे और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शुमार थे। पंजाब से सांसद, करिश्मेटिक, बोलने में तेज और संसद में आम आदमी के मुद्दे उठाने वाले, फिर अचानक उनका पद छिन गया। पार्टी ने सिर्फ पद ही नहीं बदला, बल्कि सचिवालय से भी कहा कि राघव चड्ढा को बोलने का समय न दिया जाए। दोस्तों, सोचिए, एक सांसद को संसद में बोलने का हक छीन लिया जाए, ये कितना बड़ा कदम है। अब सुनिए राघव चड्ढा का जवाब। अगले ही दिन 3 अप्रैल को सुबह राघव चड्ढा ने ट्विटर पर पोस्ट किया, खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। उस वीडियो में राघव चड्ढा ने पुराने संसद भाषण दिखाए गए। उन्होंने कहा, जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिला, मैंने लोगों के मुद्दे उठाए। क्या लोगों के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? आज मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा को लिखा है कि राघव चड्ढा को बोलने का मौका न दिया जाए। जिन लोगों ने आज मेरी बोलने का हक छीना है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ,
मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझिए। मैं वो नदी हूँ जो वक्त आने पर बाढ़ बन जाती है। दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो गया। लोग पूछने लगे आखिर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। राघव चड्ढा पहले केजरीवाल के बेटे की तरह थे, पार्टी की रणनीति बनाते थे, चुनावी तैयारियां देखते थे, फिर अचानक चुप्पी और अब पद छिन गया। क्या वो पार्टी के कुछ फैसलों से सहमत नहीं थे? क्या वो बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक नहीं हो पा रहे थे, या फिर कुछ और राज है? पार्टी की तरफ से क्या जवाब आया? नए डिप्टी लीडर बने अशोक मित्तल ने कहा, यह नॉर्मल प्रतिक्रिया है। पार्टी लगातार नेताओं को जिम्मेदारियां देती रहती है, लेकिन बाकी नेता चुप नहीं रहे। दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रमुख अतिशी ने आरोप लगाया, राघव चड्ढा बीजेपी से डरे हुए हैं। वे बीजेपी के खिलाफ बोलते नहीं। विपक्ष के नेता या तो डर से या लालच से बीजेपी में चले जाते हैं। शायद वही हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो सीधे कहा वे कंप्रोमाइज्ड हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी चीफ सौरभ भारद्वाज ने कहा, राघव चड्ढा कभी विपक्ष के वॉकआउट में शामिल नहीं होते थे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या राघव चड्ढा सच में बीजेपी से डर गए थे, या फिर उन्होंने मध्य वर्ग, गिग वर्कर्स, टैक्स, डिजिटल एसेट्स जैसे मुद्दे उठाकर पार्टी की लाइन से हट गए थे? उनके वीडियो में वो कह रहे हैं टैक्स इंग्लैंड जैसा, सर्विस सोमालिया जैसी। क्या यही बात पार्टी को पसंद नहीं आई? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में तेजी से तरक्की करने वाले युवा नेता थे, केजरीवाल के करीबी, पार्टी की छवि को नई पीढ़ी तक ले जाने वाले। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो पार्टी के कई बड़े कार्यक्रमों से दूर रहे। जब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल गए, तब भी राघव चड्ढा सड़क पर प्रदर्शन में नजर नहीं आए। पार्टी के अंदर ही कुछ बातों पर उनकी चुप्पी लोगों को अजीब लगने लगी, और अब ये पद छीनना, ये सब मिलाकर एक तस्वीर बनता है। पार्टी के अंदर दरार बढ़ रही है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की कहानी तो हम सब जानते हैं। 2012 में शुरू हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी के लिए। केजरीवाल ने कहा था, हमारी पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं। लेकिन आज देखिए, स्वाति मालीवाल पहले ही अलग हो चुकी है, अब राघव चड्ढा। क्या ये सिर्फ दो व्यक्तियों की बात है, या पार्टी की पूरी संरचना में कुछ गड़बड़ है? क्या सत्ता आते ही सिद्धांत भूल जाते हैं? ये सवाल आज हर आम आदमी पूछ रहा है। अब सोचिए, अगर एक पार्टी अपने ही सांसद को संसद में बोलने नहीं देना चाहती, तो वो लोकतंत्र की कितनी सेवा कर रही है। राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए, मध्य वर्ग का टैक्स, गीग वर्कर्स का हक, डिलीवरी बॉयज की समस्या, फॉल्स मार्केटिंग, ये सब आम आदमी के ही तो मुद्दे हैं। क्या इन्हें उठाना गुनाह है, या फिर पार्टी को ये मुद्दे पसंद नहीं क्योंकि ये केंद्र सरकार को घेरती है? दोस्तों, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों बदलती रहती है। कल तक राघव चड्ढा केजरीवाल के सबसे करीबी थे, आज वो कंप्रोमाइज्ड कहे जाते हैं। ये बदलाव सिर्फ 24 घंटे में नहीं होता, इसके पीछे महीनों की कहानी है। हमारी टीम ने सारी रिपोर्ट्स चेक की है। सभी बड़े अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, सब यही बता रहे हैं कि पार्टी लीडरशिप और चड्ढा के बीच दूरी बढ़ रही थी। अब असली सवाल ये है, क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे? क्या ये बाढ़ बनकर वापस आएंगे? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब और आने वाले चुनावों में इस दरार का असर झेलेगी? क्या आम आदमी अब सोचेगा कि आम आदमी पार्टी भी बाकी पार्टी जैसी हो गई है? दोस्तों,
ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, ये लोकतंत्र की उस हकीकत की कहानी है जो सत्ता के लिए अपने ही लोगों को कुचला जाता है। राघव चड्ढा ने कहा, मैं नदी हूँ, बाढ़ बन जाऊंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या उनकी आवाज़ दब जाएगी या वो और तेज होकर वापस आएंगे? अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? क्या राघव चड्ढा सही कह रहे हैं या पार्टी का फैसला सही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय से हमें ताकत मिलती है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज़ 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सवाल पूछते रहिए, सच तक पहुंचते रहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और हमें गाइड करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।